इस क्वेश्चन की पढ़ाई आपको चिटपुटिया बम एटम बम से संभव है ही नहीं। उस आधार पर वो सोल्व कर दे तो गुलामी लिख देगा गुरु रहमान, उसी दिन पढ़ाना छोड़ देगा। 60 से 65 जिसने मार दिया वो पास है। अब एक कैंडिडेट एक सीट, एक कैंडिडेट एक सीट, एक कैंडिडेट एक सीट, ये लोग सुने तब ना ठोक के आओ, कबार के आओ, क्योंकि ऑपरेशन बीपीए राजगीर इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए आज बीपीएससी टीआरई 2.0 का लास्ट पेपर था, 11-12 स्टैंडर्ड। सारे लोग निकले जरूर, कोई उदास तो कोई खुश होकर लौटा। हमारे साथ बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान है। हमेशा कट ऑफ की बात करते हैं और जो बोलते हैं वही होता है। तो आज का पेपर भी आपने देखा होगा, होश उड़े या खुश हैं? देखिए मेरे होश नहीं उड़े, लेकिन उन तमाम शिक्षकों के होश उड़े होंगे जो केवल और केवल एटम बम, परमाणु बम के सारे बच्चों को पास कराने का प्रयास करते हैं। आज का क्वेश्चन 11-12 का क्वेश्चन, मैंने हिस्ट्री देखा, ज्योग्राफी देखा, पॉलिटिकल साइंस देखा, इन तीनों क्वेश्चन का देखने के पश्चात मुझे लग गया कि निश्चित रूप से अतुल प्रसाद ने एक जबरदस्त ढंग से इस स्तर की परीक्षा के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन दिया था। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का अध्ययन नहीं किया है उनका नहीं होगा, और आने वाले तमाम परीक्षाओं में अब आप सीधे बोल रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने वो चीज नहीं किया उनका नहीं होगा, मतलब परीक्षा में फेल हो जाएगा। बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था और आपको नेट जेआरएफ के समतुल्य क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की पढ़ाई आपको चिटपुटिया बम एटम बम से संभव है ही नहीं, जो आज क्वेश्चन देखने में लगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था या ओके था? नहीं, मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड था। इजी नहीं आज कहेंगे। मैं दावा कर रहा हूं, जैसे इतिहास का मैं शिक्षक हूं, उसी तरह कोई इतिहास का शिक्षक है, कोई पॉलिटिकल साइंस शिक्षक, ज्योग्राफी का शिक्षक, अगर टीचर को दे दीजिए तो टीचर से क्वेश्चन इसमें 70 से 75 ज्यादा नहीं लेगा। मेरा ये दावा है। या दूसरी बात है कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया इतिहास में, इस कारण बस मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, क्वेश्चन शानदार, मॉडरेट प्लस हार्ड, लेकिन 11-12 के अनुकूल था। और निश्चित रूप से जिन लड़कों ने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया होगा वे रो के नहीं निकले होंगे, हंस के निकलेंगे और उनका होगा। अच्छा, मान लीजिए आप तो ये सीधे कह दिए कि अब जो बीपीएससी से टीचर निकलेंगे 11-12 वाले, और वो बच्चों को जो पढ़ाएंगे उसका लेवल अलग होगा। बिल्कुल 100% इस परीक्षा में जो टीचर बन के जाता है, जो भी टीचर बनेगा वो निश्चित रूप से एक जानकार व्यक्ति है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मतलब कि वो अलग लेवल का ही टीचर बनेगा। हाँ बिल्कुल, जितना मार्केट में टीचर पढ़ा रहा है वो सबसे अच्छा टीचर है जो इसमें पास करके जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो क्वेश्चन रटा हुआ है। कह दिया कि शिक्षक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन। बिल्कुल, शिक्षक जो एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पढ़ाते हैं उस आधार पर वो सोल्व कर दे तो गुलामी लिख देगा गुरु रहमान, उसी दिन पढ़ाना छोड़ देगा। ये वही लड़का बनाया होगा जो तुमको एनसीईआरटी के साथ साथ टेक्स्ट बुक का गहन घुमा के तो नहीं पूछा गया, आज घुमा के नहीं पूछा गया, डीप पूछा गया, जैसे नेट और जेआरएफ में पूछता है वो डीप पूछो। बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे शुरू का 4-5 क्वेश्चन तो हम देखें कि केसी श्रीवास्तव से लाइन बाय लाइन मिला हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन है। बहुत सारा क्वेश्चन देखे कि यशपाल गुरवर से उठाया हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन देखे बिपिन चंद्रा से उठाया हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन सतीश चंद्रा से उठाया हुआ है। तो ये छोटे बेटे एटम बम से सब सोल्व नहीं होता है। निसंदेह मैं आज फिर से अतुल प्रसाद को ग्रेट सैल्यूट कर रहा हूं कि अतुल प्रसाद सर ने इतना शानदार क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन में को बना के जो बच्चे शिक्षक बनेंगे वो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ऐसा जब लेवल होता है क्वेश्चन का तो जनरल वाले जो हैं वो तो अब सोच में पड़ जाएंगे कि बाप रे बाप, कट ऑफ तो बहुत अजीब जाएगा। ना कोई अजीब नहीं जाएगा। 60 से 65 जिसने भी मारा है, हाँ, उसका रिजल्ट 2000% फिक्स है। 2000 100% नहीं, 60 से 65 जिसने मार दिया वो पास है। और बाकी जो जनरल के नीचे आते हैं उनका 2-4 नंबर घटा दे जाइए। लेकिन आज सबसे बड़ा चीज हुआ कि जब हम सेंटर पे पहुंचे थे तो आधे से ज्यादा नियोजित शिक्षक वहां पहुंचे हुए थे। नियोजित शिक्षक लोग नहीं मारे होंगे। ये बात सुन लीजिए, नियोजित शिक्षक की बस की बात नहीं, वो लोग मारे होंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षक लोग अब ये सब चीज नहीं पढ़ रहा है, और जो मारा होगा वही मारा होगा जो स्टूडेंट है और लगातार टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ है। कि वो डर खत्म कि नियोजित शिक्षक बाजी मार जाएंगे। असंभव तैयारी करके गए थे, बोले थे कि पिछली बार हम 1 नंबर से छूट गए थे, इस बार तो पिछली बार और इस बार के क्वेश्चन में आसमान जमीन का अंतर मेरे भाई। इस बार का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है कि यह बिहार में किसी परीक्षा के द्वारा तो होगा किसका, मतलब नियोजित का आप कह रहे हैं कि होगा ही नहीं, बाहर वाले का होगा, बाहर वाले ले जाएंगे। जिसने एनसीईआरटी, नियोजित वाले में भी जिसने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का सहारा लिया है और प्रीवियस ईयर अच्छे हिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन सोल्व किए, पॉलिटिकल साइंस का, उनका होगा। पिछली बार 11-12 में जो पेपर हुआ था उस हिसाब से आज
जो पेपर बिल्कुल बिल्कुल टफ था, यानी कि बिल्कुल नेट जीआरएफ के सन्निकट था। नियोजित वाले भी जो अगर टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे उनका भी अच्छा गया होगा, जो तेज होंगे वो पढ़े होंगे, और जो तेज होंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे उनका रिजल्ट तय है। 60 से 65 के बीच कटअप रहेगा, ये भी तय है। आप सोचिए कि परीक्षा टफ था तो 30-35 चल जाएगा, तो गलतफहमी मत। पिछली बार कट ऑफ कितना गया था? पिछली बार कटअप आपको इससे कम था, इससे कम था। पिछली बार कटअप कम था, 60-65 के लगभग में हो गया था, लेकिन इस बार 60-65 कटअप जाएगा। आप इस बार भी डिमांड करेंगे कि एक कैंडिडेट एक सीट? एक कैंडिडेट एक सीट तो होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। इसकी भी मैं डिमांड कर रहा हूँ कि एक कैंडिडेट एक सीट, एक कैंडिडेट एक सीट, एक कैंडिडेट एक सीट। ये लोग सुने तब ना, सुने तब ना। आयोग करे। सबसे पहली बात की 1 to 5 में ये लोग डोमिसाइल नीति लागू करे। अब बाकी 11-12 में कहीं डोमिसाइल नीति लागू नहीं, जनरल वालों को सीट दिया जाता है तो उसको ये करें। लेकिन 1 कैंडिडेट 1 सीट, ये उचित भी है, न्याय उचित भी। आज परीक्षा खत्म हो गया है, उसके बाद तो आप भी परेशान रहते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान रहते हैं कि रिजल्ट्स को लेकर फिर माथापच्ची नहीं चाहिए। आज भी बहुत कोई रिजल्ट का माथापच्ची नहीं होगा। इस बार लड़कों को पता चल गया कि पढ़ने का क्या मतलब होता है। पढ़ तो सब लेते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है कि रिजल्ट्स को लेकर अभी तक पिछले वाले झेल रहे हैं टीआरई 1.0। मैंने कहा ना कि अतुल प्रसाद सर हर चीज में बहुत बढ़िया है, लेकिन रिजल्ट निकालने में, ट्वीट करने में बहुत अजीब अजीब टाइप का हरकत हो जाता है। लेकिन इतना मैं स्पष्ट कहूंगा कि पढ़ने वाले लड़के खुश होंगे, मैं भी खुश हूं कि जो हम डीप पढ़ाते हैं उसका हमको आज प्रतिफल मिला। और अब ज्यादा बेचैनी हमको लग रहा है 17 तारीख को होने वाला महायुद्ध, जो दरोगा का युद्ध है, उसके लिए तैयार है ना? उसके लिए पूरी तरह तैयार है। नाम क्या आगे आपके क्या है आपको मालूम होगा? दरोगा गुरु था, है और रहेगा। इस बार भी बाजी मारेंगे ना? राजगीर पहुंचेंगे ना? ऑपरेशन बीपीए राजगीर मैंने नाम ही दिया है, निश्चित रूप से पहुंचेंगे। मतलब कि आप एकदम तैयार हैं अपने बच्चों को लेकर? 100% तैयार है। एक दिन बचा हुआ है तो एक दिन वो जाए कबार क्या है। और इधर मैं कुछ नुस्खा दीजिएगा ना? नुस्खा यही देंगे कि बाबू रे इतवार के दिन है, लड़का लोग बिना जर्दा वाला पान खा लिया लोग, लड़की वाली थोड़ा सा पान का टुकड़ा तोड़ खा लेना। लड़की भी पान नहीं, पान का देख लेगी, पान थोड़ा तोड़ के रख लेगी मुंह पर। और मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ जालिमीन, और हिंदू ओम भूजस पढ़ के जाओ, ठोक के आओ, कबार के आओ, क्योंकि ऑपरेशन बीपीए राजगीर इंतजार कर रहा है। डबल स्टार मतलब बजरंग बली के चलते फिरते देवदूत। चलिए देखिए, कट ऑफ के बारे में तो बातचीत कर लिए। गुरु रहमान ने सीधे कह दिया है कि उन लोगों का नहीं होगा जो लोग टेस्ट पेपर नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, और बाकी लोग जो पढ़े हैं, जो स्मार्ट हैं, उनका तो जरूर है। कट ऑफ के लेके क्या कुछ बोले, जनरल का कितना जाएगा, किसका क्या जाएगा, लास्ट पेपर का डिस्कशन हो चुका है। दरोगा गुरु क्या कुछ बोले हैं और जाते जाते बोल दिए कि 17 तारीख को महायुद्ध है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।